टीवी के प्रमुख विजय का शानदार आगाज। तमिलनाडु की दो पक्षीय राजनीति में हलचल, लेकिन जादुई आंकड़े से चूके। मुख्यमंत्री स्टालिन सहित उनके कई कैबिनेट सहयोगी चुनाव हार गए। तमिल सिनेमा के शीर्ष अभिनेता सी जोसेफ विजय की नई पार्टी तमिळग वेट्री कड़गम ने सोमवार 4 मई 2026 को चुनावी मैदान में शानदार शुरुआत की। तमिलनाडु के 17वीं विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसा करके इसने द्राविड़ मुन्नेट्र कड़गम और अखिल भारतीय अन्ना द्राविड़ मुन्नेट्र कड़गम के वर्चस्व वाले लगभग आधी सदी पुराने दो पक्षीय राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। दो प्रमुख द्रविड़ दलों के नेतृत्व वाले बहुदलीय गठबंधनों का मुकाबला करते हुए विजय के करिश्मे के दम पर टीवी के 234 सदस्यीय सदन में बहुमत के आंकड़े से मात्र 10 सीटें दूर रह गईं। पार्टी ने सभी क्षेत्रों और समुदायों में 1.6 करोड़ से अधिक वोट पाकर 35% का प्रभावशाली वोट शेयर हासिल किया। खुद विजय ने पेरम्बूर और तिरुचि ईस्ट दोनों सीटों से जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, उनके कई कैबिनेट सहयोगी और विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावू चुनाव हार गए हैं। हालांकि इस त्रिकोणीय मुकाबले में डीएमके 59 सीटों पर जीतकर मुख्य विपक्षी दल बन गया है। एआईएडीएमके लगभग 47 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही, जिसमें उसके नेता एडप्पाडी के पळनिचामी ने अपनी घरेलू सीट बरकरार रखी। सीमान के नेतृत्व वाली नाम तमिळर कट्सी एनटीके, जो सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, एक बार फिर अपना खाता खोलने में विफल रही। ये पहली बार है किसी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, बल्कि राज्य में एक त्रिशंकु विधानसभा चुना गया है। ये फैसला स्थापित द्रविड़ दलों के प्रति थकान और उस 51 वर्षीय अभिनेता के प्रति विश्वास को दर्शाता है, जिसने 3 दशकों के प्रशंसक आधार के बाद अपने करियर के चरम पर 200 करोड़ रुपए प्रति फिल्म की कमाई छोड़ दी। मतदाताओं ने बदलाव को चुना और स्टालिन के इस नैरेटिव को खारिज कर दिया कि ये चुनाव तमिलनाडु बनाम नई दिल्ली की लड़ाई है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डबल इंजन सरकार के वादे को भी नकार दिया। हारने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन, पूर्व राज्यपाल तमिழிசை सौंदरराजन, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष वंथी श्रीनिवासन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्वा पेरुंतगई शामिल हैं। यदि विजय अंततः मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये एनटी रामाराव के समान एक तीव्र राजनीतिक उत्थान की कहानी होगी। एनटीआर एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने बिना किसी पूर्व राजनीतिक आधार के 1983 में आंध्र प्रदेश में राजनीति में प्रवेश के बाद इतनी तेजी से सत्ता हासिल की थी। चूंकि डीएमके की सहयोगी कांग्रेस को 5 और एआईएडीएमके के सहयोगी पीएमके 4 सीटें मिली है, अब ये देखना बाकी है कि विजय अगली सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़े कहां से और कैसे जुटाते हैं। डीएमके के अन्य सहयोगी दलों सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल को 2-2 सीटें मिली हैं, जबकि डीएमडीके एक सीट पर विजयी रही है। भाजपा और एएमएमके को एक-एक सीट मिली है। 2024 में पार्टी शुरू करने के बाद विजय ने अलग तरह का अपरंपरागत अभियान चलाया था। उन्होंने इस मुकाबले को मुख्य रूप से टीवी के बनाम डीएमके के रूप में पेश किया, जबकि एआईएडीएमके को भाजपा और अन्य का हिस्सा बताकर खारिज कर दिया। डीएमके को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और भाजपा को वैचारिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में पहचानने की इस रणनीति ने सत्ता विरोधी वोटों को एकजुट किया और पहली बार के मतदाताओं, युवाओं और महिलाओं को आकर्षित किया। टीवीके ने ग्रेटर चेन्नई क्षेत्र में क्लीन स्वीप किया। 2021 के चुनाव में डीएमके को 36 सीटें मिली थी। टीवीके ने शहरी क्षेत्रों में काफी बेहतर प्रदर्शन किया। इसने कोयम्बटूर और सलेम जैसे पश्चिमी शहरों, जो पारंपरिक रूप से एआईएडीएमके का गढ़ रहा है, में जबरदस्त सेंध लगाई और दक्षिण में मदुरै से लेकर कन्याकुमारी तक स्थापित नेताओं को हराकर अपनी पकड़ बनाई। डीएमके और एआईएडीएमके के विपरीत, जहां उम्मीदवार की ताकत पार्टी की पहचान का पूरक होती थी, टीवीके की सफलता पूरी तरह से विजय के व्यक्तित्व से प्रेरित थी।
उनके उम्मीदवारों की जीत के पीछे उनका करिश्मा ही निर्णायक कारक रहा, जिनमें से अधिकांश उम्मीदवार अपने करीबी हलकों के बाहर अज्ञात थे।